लियाकत अंसारी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि जो चोई परवेज़ लाई हैं उनकी इस्लामाबाद की तरफ रवानगी का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें देखा जा सकता है कि चोई परवेज़ लाई को जो उस गाड़ी से निकाल कर पुलिस की सफ़ेद रंग की गाड़ी में मुंतकिल करने का प्रोसेस है वो देखा जा सकता है कि किस अंदाज से पुलिस ने जो है उनको बाजू से और टांग से पकड़ कर जो है वो अब दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया, क्योंकि उनकी तरफ से मुज़ामत की जा रही थी। अब जो है अब जो चोई परवेज़ लाई की लीगल टीम है वो इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो आइंदा का कानूनी लाहमल जो है वो इख्तियार करने जा रही है। और इस हवाले से इतलात यही है कि इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी दोनों महाज पर जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चोई परवेज़ लाई को जो आज लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला वो उस रिलीफ के नतीजे में घर नहीं पहुँच सके, बल्कि ज़हूलाई रोड को टर्न लेते ही गाड़ी जो है उनकी रुक गई। और उसके बाद लाहौर पुलिस और DIG ऑपरेशन और जो दीगर हकाम जिनको ये टास्क दिया गया था कि चोई परवेज़ लाई को उनके घर मुंतकिल करना है, तो वो रास्ते में ही जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने जो 3 MPO के तहत एक दस्तावेज उनके पास थी जो कि कानूनी तौर पर तकाजा था कि उसके तहत चोई परवेज़ लाई को तहवील में लिया जाए, तो उन्होंने इस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया है। बहरहाल इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी दफ़ा उन्हें अदालतों से रिलीफ मिला, उनके 2 केसेस डिस्चार्ज भी हुए अदलिया से, लेकिन उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कोई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके नतीजे में उनको मज़ीद गिरफ्तारी का या नज़रबंदी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी वो एक 30 दिन की नज़रबंदी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि उनके खिलाफ नैब के केसेस के अलावा मुबैना तौर पर जो है मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स के केस हैं उनका भी उनको सामना है। और उसके बाद अब ये 3 MPO के तहत जो नज़रबंदी है इस हवाले से भी जो है वो बाहर तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3 MPO के तहत नज़रबंदी करते हुए यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि नक्शे अमन आमा का ख़तरा है, इसलिए उनको हिफाजती तहवील में लिया जा रहा है। लेकिन मुमकिन है कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उन्हें किसी और मुकदमे में भी उनके खिलाफ या FIR सामने आए, ये तो अभी बाद में ही मालूम होगा। लेकिन इस बात के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ कोई और भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारे या तहकीकात करने वाले अदारों के पास उनके खिलाफ और भी ऐसा मवाद हो जिसकी बुनियाद पर वो अपनी कार्रवाई करे। तो बहरहाल इस वक्त ज़हूलाई रोड जो है वो अब यहाँ पर पुरसकून है। यहाँ से पुलिस की तमाम गाड़ियाँ जो आई थी उनके साथ और उसके बाद अपनी एक कार्रवाई करने के बाद यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अब जो परवेज़ लाई की लीगल टीम है जिसमें जो लाहौर में वकला है और जो इस्लामाबाद में है वो अगले जो कानूनी रिलीफ लेने के लिए जो है वो अगले जो मुमकिन तौर पर ऑप्शंस हैं उसको जो है वो इस इकदाम को जो है वो 3 MPO के इकदाम को नज़रबंदी के इकदाम को चैलेंज करने जा रहे हैं और जो लीगल ऑप्शन हैं उन तमाम को एक्सरसाइज करेंगे, तमाम लीगल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। लियाकत अंसारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद है। हसन रजा, जब लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आ गया कि नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार ना किया जाए, ये भी कहा गया कि नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए, तो फिर भी क्या कोई प्रोविजन निकलती है कि इस्लामाबाद पुलिस 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर ले? देखिए, इस्लामाबाद की जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि क्योंकि अभी तक उनको कोई ऐसा रिटन ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ या किसी भी अदालती अमले की तरफ से या डायरेक्शन हमें कोई ऐसी मौसूल नहीं हुई